यह वीडियो प्राथमिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा में क्षमता निर्माण के लिए निम्हांस द्वारा विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम को गोल्डमैन सैक्स इंडिया संस्था के CSR अनुदान द्वारा प्रायोजित किया गया है। कृपया ध्यान दें, यह वीडियो केवल प्रशिक्षण और सीखने के उद्देश्यों के लिए है। संदेह होने पर कृपया मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों यानी मनोचिकित्सक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मनोसामाजिक कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सक या मनोरोग नर्स से संपर्क करें। हितों का टकराव कोई नहीं। सब लोगों को नमस्कार। मेरा नाम दीपा है। मैं निम्हांस में साइकियाट्रिक सोशल वर्कर हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मादक पदार्थों के सेवन करने वाले व्यक्तियों को हम कैसा मूल्यांकन कर सकता है। किसी नशीली पदार्थ का उपयोग आमतौर पर एक शौक के रूप से शुरू किया जाता है। धीरे धीरे वो आदत बन जाता है। यदि एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक किसी भी नशीली पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो वो व्यक्ति आदी बन जाता है। इसके वजह से उसका स्वास्थ्य में, उसका काम करने का तरीका में और परिवार में बाकी लोगों के साथ का रिश्ता में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लोग अलग अलग कारणों और अलग अलग स्थितियों के वजह से मादक पदार्थ का इस्तेमाल करना शुरू करता है, जैसे कि मादक पदार्थ की प्रभाव का अनुभव करने की जिज्ञासा के वजह से, साथियों का दबाव के वजह से, तनाव से निपटने के लिए एक तरीके के रूप से, जैसे ही घर में कोई समस्या है, कोई फिनेंशियल क्राइसिस है और कोई परिवार में कुछ झगड़ा वगैरह है तो इससे निपटने के लिए लोग नशा करना शुरू करता है। उसके अलावा कोई भी मानसिक परेशानी के वजह से, जैसे ही उदासी का बीमारी। उसके अलावा हमारा समाज में कोई भी कल्चरल फैक्टर्स की वजह से, जैसे ही होली के दौरान में सब लोग भांग पीता है, ये भी एक कारण है नशा का आदत बनने का। कोई भी तरीके का नशा कोई भी व्यक्ति कर रहे हैं तो वो एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। इसलिए वो व्यक्ति का मूल्यांकन करना भी बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हम मेरिट स्क्रीनिंग टूल यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे उसका स्क्रीनिंग करने के लिए। मेरिट स्क्रीनिंग टूल में सबसे पहला भाग है शराब और तंबाकू सेवन के बारे में है। इसका पहला सवाल है, क्या आपने पिछले कुछ महीनों में शराब का सेवन किया है? इसमें हाँ आपको मिल रही है तो उसके बाद तो वो मरीज आपको हाँ बोले हाँ तो आप उसका दूसरा 2 सवाल है, सब क्वेश्चन है, उसमें जाना जरूरी है। क्या इसके कारण किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या हुई है, ये आप पूछना है। दूसरा सब क्वेश्चन है, क्या शराब के सेवन के कारण रोजगार के काम काज कर या परिवार में और मित्र के स्वास्थ्य संबंधों में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा है, ये भी आप पूछना है। ये 2 क्वेश्चन अब सब क्वेश्चन है। पहला प्रश्न का 2 सब क्वेश्चन है, वो है शराब के सेवन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है तंबाकू के सेवन के बारे में है, वो है क्या आपने पिछले कुछ महीनों में बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, खैनी, खड़ी पुड़ी का सेवन किया है, वो भी सुबह उठते ही किया है, वो भी अब पूछना है। उसमें कोई भी ये 2 सवाल में कोई भी एक सवाल में मरीज हाँ बोले हाँ तो उसको नशा का बीमारी का चांसेस है। इसलिए उसको हाँ मिला है तो अब थोड़ा और जांच करना जरूरी है और थोड़ा और पूछताछ करना जरूरी है। इसके लिए आप सबसे पहला पूछना है, आपने नशीले पदार्थ का सेवन कब से शुरू किया है, वो हम मरीज को पूछना है। उसके बाद आपने पहले बार कौन सा नशा किया है, शराब, तंबाकू और कोई और नशा किया है, क्या है आपका सबसे पहला नशा, नशीली पदार्थ क्या था। उसके बाद पूछ दीजिए आप कितने समय से नशा ले रहा है, 2 साल से,
3 साल से और 10 साल से कितना समय से आप ले रहा है, ड्यूरेशन पूछना जरूरी है। उसके बाद पूछ दीजिए एक दिन में आप कितना बार नशा ले रहा है, मतलब 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम को, और सिर्फ शाम को आप लेता है और सिर्फ सुबह हो शाम को लेता है, कैसा है उसका पैटर्न, कैसा है, कितना बार वो लेता है, वो पूछना जरूरी है। उसके बाद जब नशा नहीं करता है तो, नशा नहीं लिया है तो आपको क्या दिक्कत होती है, वो पूछना है। मतलब आपको, आप आज मैंने ही नशा नहीं किया है तो आपको कोई भी तरीके का दिक्कत हो रही है, जैसे ही बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होता है नशा करने के लिए, और आपको नींद नहीं मिलता है, और आपका हाथ पैर वगैरह बहुत कंबन होता है, ये जैसा कोई भी तरीके का आपको कुछ कुछ भी दिक्कत होता है नशा नहीं लिया है तो, वो पूछना है। उसके बाद पूछ दीजिए पिछले कुछ दिनों में आपको कोई भी मानसिक और शारीरिक समस्या हुआ है, जैसे ही आपको सर में कुछ चोट वगैरह आया है, पीलिया का बीमारी आया है, और बहुत ज्यादा उदासी हो रही है, बहुत ज्यादा चिंतित हो रही है, और आपको आत्महत्या के विचार आता है, और इसके अलावा कुछ और भी मानसिक परेशानियों का लक्षण होता है ना, वो भी आप पूछ दीजिए। उसके बाद पूछना है ये नशा करने के बाद आपको कोई भी समय में किसी भी कानून की समस्या का अनुभव किया है, कोई भी लीगल इश्यू में, लीगल प्रॉब्लम में आप फेस करना पड़ा है नहीं है, ये भी पूछना बहुत जरूरी है। ये सब सवाल है, ये सब प्रश्नों है, वो मरीज कितना तक नशा का प्रभाव, उसका जिंदगी में कितना तक प्रभाव है, वो हमको पता होने के लिए ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। ये सवाल पूछने के समय में हमको पता होता है वो इंसान वो नशा के वजह से वो नशा में आदी बन चुका है या नहीं है, और कितना तक उसका नशा का प्रभाव है, ये समझ में आने के लिए ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। सो आपके पास कोई भी मरीज आ रही है तो उसका नशा करने का कुछ भी तरीके का चांसेस है, आप इस मेरिट स्क्रीनिंग टूल यूज करके, इस्तेमाल करके आप थोड़ा मूल्यांकन कर दीजिए, क्योंकि हमारा समाज में ये नशा का बीमारी बहुत आमतौर पर हम देखने के लिए मिलेगा। सो आज के लिए बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट में हम बात करेंगे।